इस वीडियो में हम आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसका डिटेल हम आपको देंगे। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और ये हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे जेई वगैरह एग्जाम हो गया, IIT जैम हो गई, या MSc इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इन्हें फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा बोलते हैं? फ्लोर फंक्शन। इन्हें हम फ्लोर फंक्शन के भी नाम से जाने जाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है क्या होता है? इन्हें हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। और इट इज रिटन एज इन्हें हम किस तरह से दर्शाते हैं? या तो आप ये वाला ब्रैकेट बनाइए, इसके अंदर में ऐसा एक्स लिख दीजिए, या फिर कैसा लिख सकते हो आप, पूरा का पूरा ऐसा क्लोज कर दीजिए। ये दोनों ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं। कौन सा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन के टाइप है। ठीक है, ये फंक्शन के क्या होते हैं? टाइप होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, जब हम आगे MSc के आगे पढ़ते हैं, वहाँ पर कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि कौन से में BSc वगैरह में पूछते हैं कि कंटिन्यूटी क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर होता है, कहाँ नहीं। बट अभी मैं कंटिन्यूटी पे नहीं जा रहा हूँ, अभी हम इसको सिर्फ डिटेल पढ़ने वाले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम दो टाइप से ब्रैकेट से दर्शाते हैं, एक ये वाला ब्रैकेट या फिर ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, इन्हें हम फंक्शन बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में? द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसकी वैल्यू होती क्या है? इज द वैल्यू लेस देन या इक्वल टू x। कभी भी उस x से हमेशा लेस देन होता है या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है इसकी वैल्यू। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मैं ये जो फ्लोर फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू वो इंटीजर होगा। मान लीजिए y सपोज है कि इसकी वैल्यू y है, ये भी किसका मेंबर होगा? इंटीजर का। यानी कि जो प्लस और माइनस में होते हैं वो सारे इंटीजर में से कोई भी एक ऐसा इंटीजर होगा सच दैट कि ये y की वैल्यू कभी भी लेस देन या इक्वल होगा किसका? x से छोटा। और ध्यान दीजिए ये मैक्सिमम होता है, ये हमारा क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इंटीजर के कलेक्शन करो पहले, और वो वैसे सारे कलेक्शन करो जो x से क्या होने चाहिए? लेस देन या इक्वल। ऐसे नंबर्स का कलेक्शन कर लो, उनमें मैक्सिमम खोज लो। तो वो जब मैक्सिमम खोज लोगे वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू होगी। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए जो फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं इन्हें, तो मान लीजिए फ्लोर फंक्शन में बोला कि 2.3 की वैल्यू बताइए, तो 2.3 यानी कि इन्हें कई ऑथर 2.3 से भी दर्शाते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैंने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आप मैक्सिमम लिखिए। ठीक है, ये पॉइंट है, डेसिमल है, पॉइंट है, इसे कॉमन ना समझे। ठीक है, 2.3 बोल रहा हूँ मैं, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगी। किसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी? वो सारे नंबर थे जो 2.3 से लेस देन सारे इंटीजर्स होते हैं। तो बताओ 2.3 से लेस देन कौन कौन होते हैं? तो ये 2.3 हो गया। 2.3 से छोटा इंटीजर कौन है? देखिए ये रियल नंबर है, यहाँ पर कहीं 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, फिर -1 है, फिर आपका देख सकते हैं 0 है, फिर आगे चलते चले जाएगा, यहाँ 0, फिर ये 1, -1, निगेटिव, इधर चलते जाएंगे, पूरा माइनस इन्फाइनाइट तक चलेगा। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स हैं। अब देखिए इनमें 2 से छोटे और 2.3 कहाँ है? यहाँ कहीं है 2.3। तो 2.3 से लेस देन इंटीजर्स का कलेक्शन करो पहले आप। तो 2.3 से लेस देन इंटीजर कौन कौन है? हमारे 2 हैं, 1 है, 0 है, -1 और इधर डैश जाते जा रहे हैं। तो इन सभी में जो मैक्सिमम इंटीजर है ना उनको आपको चुनना है। तो मैक्सिमम कौन है? आपको दिख रहा है 2, ये सबसे बड़ा है। इन सभी नंबरों से, इंटीजर से 2 नंबर ऐसा है जो बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो कौन आएगा? 2 आएगा। बात आई समझ में? तो हम कभी भी इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, इस मैथमेटिकल फार्मूला का यूज़ करते हुए अगर आप बनाएंगे तो कभी आप रॉन्ग नहीं करेंगे। 4.9 का बताइए क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर? तो 4.9 का वैसे तो कई बच्चे इन्हें डायरेक्ट रखते हैं कि 4.9 में 4 आ जाएगा, जो पॉइंट को छोड़ देते हैं ये वाला लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि नेगेटिव में आप फंस जाओगे, तो नेगेटिव में दिक्कत हो जाएगा। तो इसी वजह से इसकी रूल पूरे लिखो। 4.9 से लेस देन, 4.9 से लेस देन कौन कौन से इंटीजर होते हैं? तो 4 होता है, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है,
फिर 0 1 -1 एंड सो ऑन इधर चलते जाते हैं। तो इनमें जो मैक्सिमम होगा वो खोजना है आपको। तो इनमें मैक्सिमम कौन है बताइए? तो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा नंबर कौन है? 4 है। तो इस वजह से इसकी वैल्यू हम क्या मिलेगी? 4। तो इसका मतलब 4.9 ही नहीं, 4.1 4.2 4.3 4 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले लो, आपका आंसर आपका कौन सा आने वाला है? सिर्फ और सिर्फ 4 आने वाला है। जो एक बड़ा से बड़ा इंटीजर कौन है? जो 4.9 से लेस देन होना चाहिए, तो वो नंबर कौन है? 4 है। समझ आई बात को? तो ये था हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर मैं निगेटिव की बात करूं, अगर हम निगेटिव की बात करें, जैसे मान लीजिए -2.3 का इंटीजर बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको पहले तो ये लिख लीजिए कि मैक्सिमम खोजना है कौन कौन से होते हैं -2.3 से लेस देन। ठीक है, -2.3 से लेस देन वो सारे इंटीजर का कलेक्शन कर लीजिए। तो -2.3 से लेस देन मतलब देखिए ये ग्राफ बना दो, यहाँ पर कहीं कौन लिख दीजिए, ये 2.3 है तो -2, इधर कहीं -3 -4 एंड सो ऑन इधर चलते जाएगा। ठीक है, तो -2.3 मतलब यहाँ कहीं आ रहा है, ये वाला पॉइंट पर कौन होगा? -2.3। तो इससे लेस देन, ध्यान दीजिए ये तो ग्रेटर देन हो जा रहा है ना, -2.3 से क्या हो जा रहा है? अब ये कई बच्चे हड़बड़ी करते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट बोलते हैं कि पॉइंट को छोड़ दो जो बचा वो है, तो ये रॉन्ग हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका तो कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। क्यों? दिखा देता हूँ मैं आपको, -2.3 से अगर 2 लिखो तो ग्रेटर देन हो जा रहा है। रूल क्या था कि कभी भी लेस देन होते हैं और इक्वल होते हैं, इससे बड़ा तो होता नहीं है, x से बड़ा ले नहीं सकते। तो -2.3 से लेस देन कौन है? -3 है, -4 है, 1 है, -5 है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो इनमें कौन कौन लिखेंगे हम? एक तो -3, फिर -4, इधर -5, ये सारे नंबर्स का कलेक्शन करो और इनमें जो सबसे बड़ा है वो आएगा। तो बड़ा कौन है? नंबर 3, सॉरी -3 जो है इन सब में बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2.3 की वैल्यू कितनी होगी? -3 होगी। अगर मैं आपको कंप्लीट इसका ग्राफ दिखाऊं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पूरे रियल नंबर पर इसका ग्राफ कैसा होता है, तो चलिए उन रियल नंबर्स के ग्राफ को समझते हैं, वो भी किसके? फ्लोर फंक्शन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ये हमारा एक्सिस होता है, ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई एक्स मीन्स वाई जो वैल्यू देती है। फंक्शन कैसा बताइए भाई? वाई बराबर क्या है? वाई बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन पॉइंट, जिसको 0 बोलते हैं। यहाँ पर कहीं कौन होता है? 1, यहाँ पर कौन? 2, फिर 3, फिर 4 5 6 एंड सो ऑन लाइक चलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव का वाई एक्सिस का 1, फिर 2 3 4 5 एंड सो ऑन इधर भी रहते हैं। यहाँ पर आपका -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन इधर। निगेटिव में y, ये y का निगेटिव है तो -1, ये आपका -2, ये -3, ये -4 -5 -6, इस तरह से चलते जाते हैं, इधर ग्राफ आगे बढ़ते जाता है। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, तो क्या करिए? सबसे पहले एक एक इंटरवल उठाइए, इस इंटरवल पर चेक करिए। तो अगर मेरा आंसर 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर हो रहा है, ध्यान से देखिए क्या, अगर हम 0 और 1 के बीच का, अगर मेरा 0 और 1 के बीच का कोई भी पॉइंट है, जैसे 0.1 0.2, इनका कोई भी आएगा तो इनसे लेस देन क्या लिखा हूँ? इससे लेस देन इंटीजर कौन होते हैं? तो इससे लेस देन हमारा इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम लेना है और 0.1 से कभी भी लेस देन इंटीजर का कलेक्शन करो। तो लेस देन इंटीजर कलेक्शन कौन हो? देखिए 0.1 कहाँ है? यहाँ कहीं होगा। इससे लेस देन इंटीजर कौन कौन होगा? 0 -1 -2 -3 इस तरह से होते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा कलेक्शन हो, इसमें मैक्सिमम नंबर देखेंगे तो कौन होगा? 0। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 लूँगा तब भी आंसर मेरा कितना आएगा? 0 आएगा। 0.2 का भी आंसर कितना आने वाला है? 0 ही। 0.333 का भी आंसर कितना आएगा? तो 0 ही आएगा। तो मतलब 0 से लेके 1 के बीच का कोई भी नंबर लूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? बार बार 0 तक ही मिलेगा। बार बार ये पूरी मतलब यहाँ वैल्यू मिलेगी तो 0 ही मिलते जाएगा। तो ये पूरा ग्राफ बनेगा। लेकिन जैसे ही 1 डाल दिया, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलने वाला है? 1। अब 1 तो खुद इंटीजर है। इंटीजर याद रखिए, इंटीजर अगर की वैल्यू x होती है व्हेन x इज इंटीजर, व्हेन x इज एन इंटीजर। अगर आपका ग्राफ इंटीजर, अगर वैल्यू x इंटीजर है, कोई इंटीजर है यानी कि, तो उसकी वैल्यू खुद हो जाती है, क्योंकि वो खुद आ जाएगा।
मतलब अगर मैं 1 डालूंगा तो मेरा 1 पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर होलो सर्कल आ जाएगा, क्योंकि 1 पर मेरा y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 पर मिलेगी। ध्यान दीजिए 1 पर आंसर कितना मिलेगा मुझे, यहाँ जब 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू मुझे 1 मिलेगी, तो 1 पर मेरे को आंसर 1 मिलेगा। 1.1 का भी आंसर 1 ही मिलेगा, 1.2 का भी आंसर 1 1 1 1 1 मिलते जाएगा। ये सारे पॉइंट इनके बीच के कोई भी नंबर उठाओगे 1 से लेकर 2 के बीच का आंसर बार बार आपको 1 1 1 1 मिलते जाएगा। तो अगर हम देखें इनको अगर ग्राफ से, तो ये पूरा जोड़ दीजिए, तो ये आपका कौन मिलेगा, यहाँ पर भी जैसे ही 2 डालोगे तो आपको 2 नहीं मिलेगा, ये होलो सर्कल आएगा। होलो सर्कल 2 पर 2 मिल जा रही है ग्राफ, 2 पर कितना मिलेगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलने वाला है बताइए। अगर हम देखें 2 पर आंसर कितना आएगा तो 2 आएगा, 2.1 का भी आंसर कितना आएगा तो 2 आएगा, 2.2 का भी आंसर कितना आने वाला है, 2 ही आने वाला है। तो 2 से लेकर 3 के बीच के सारे आंसर बार बार आपको 2 ही मिलेंगे, यहाँ का सभी का आंसर 2 मिलते जाएगा। ठीक, ओके, ये 2 तक जाएगा। यहाँ पर 3 पर होलो सर्कल मिलेगा, क्योंकि 3 पर आपको 3 पर मिल जाएगा, y की वैल्यू 3 मिलेगी। तो 3 से लेकर 4 के बीच का आंसर आपको 3 मिलने वाला, ये y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से चालू होगा आपका पूरा का पूरा यहाँ तक होलो सर्कल में। अच्छा 4 पर 4 मिलेगा यहाँ पर होलो सर्कल, ये देखिए ग्राफ बनते जाएगा आपका होलो सर्कल। 5 पे इस 5 पे मिलेगा, तो ये देखिए ये ग्राफ मिल रहा है। तो इस तरह से चलते जाता है ये ग्राफ, आगे एंड ऑन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मतलब इधर बढ़ेगा इधर जाएगा होलो सर्कल, फिर ऐसे चलते जाएगा। अगर हम निगेटिव की बात करें, अगर हम 0 से लेके -1 से लेके 0 का बीच के लेंगे तो लेस देन इंटीजर कौन होगा, तो -1 आएगा। तो बार बार आंसर आपका कौन सा मिलने वाला है, यहाँ पर y की वैल्यू -1 मिलेगी, मतलब यहाँ से लेके y की वैल्यू -1, यहाँ से लेके यही मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि 0 पर तो 0 मिल जा रहा था। तो यहाँ पर आपका ये चलेगा और यहाँ डार्क सर्कल मिलेगा। फिर -1 से लेके 2 के बीच में आंसर ग्राफ -2 मिलेगा, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा ये, और यहाँ पर चलेगा। अगले स्टेप में जैसे ही मैं x की वैल्यू कहाँ से कहाँ -2 से 3 के बीच का डालूंगा, आंसर मेरे को -3 मिलेगा, मतलब कि -2 पे तो 2 मिल जाएगा, लेकिन 2 से जस्ट इधर की वैल्यू को आपको -3 देते जाएगा। तो ये -3 मिलेगा, कहाँ तक का, पूरा 2 तक का मिलेगा, क्योंकि 2 जैसे ही आप -2 डालेंगे तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा, -2 पर आंसर कितना मिलेगा, तो -2 पर तो आपको -2 मिलेगा, ये तो -2 है, लेकिन -2.1 का आंसर कितना मिल जाएगा, ये 3 पे -3 पे मिल जाएगा, तो इसलिए हम -3 पे आ जाते हैं। इसी प्रकार ये भी आगे बढ़ते जाएगा, तो देखेंगे तो यहाँ पर होलो सर्कल और यहाँ से 4 तक में आपको 4 तक में ऐसा मिलेगा। फिर अगला इधर बढ़ेगा 5 पे, है ना, तो यहाँ होलो सर्कल, ये डार्क सर्कल, इस तरह से ग्राफ आपका बनते जाएगा। तो देखोगे तो ये आपका किसका ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है, जो हमें 11th में नहीं पढ़ाया जाता है, बट ये 11th का ही चैप्टर का है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बट इन स्कूलों में इन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि फ्लोर फंक्शन। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जेई में मैंने देखा है ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 2x + 5 की वैल्यू 9 दे दी है, मान लीजिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो ये एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है कि अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कुछ दी हुई नंबर m, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू आप इफ़ एंड ओनली लिख सकते हो। ये तभी हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये तभी लिखा जा सकता है कि जब आपकी x की वैल्यू कैसे लेस देन इक्वल m हो जाए और जस्ट एक एक्स्ट्रा 1 ऐड कर दे, तो m + 1 से छोटा। अगर ये x की वैल्यू कैसी होगी, कोई एक इंटीजर दे दिया है m है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं x की वैल्यू m और m से बड़ा, कहाँ, m + 1 के छोटा, इनके बीच का ही नंबर आता है। तो इनको हम इस मेथड से समझते हैं। ये तो एक फॉर्मूला है, मैंने लिख दिया आपको। तो अगर हम देखें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, 2x + 5 की वैल्यू कितनी दे दी है, 9। जब एक इंटीजर दे दे तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2x + 5। ये ध्यान दीजिए ग्रेटेस्ट, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कई लोग इन्हें क्लोज समझते हैं, क्लोज्ड वाला नहीं है, इसको हम पूरा फंक्शन, या तो आप इधर से ऐसे हटा दीजिए या तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये भी ऐसे भी दिखाई देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो 2x + 5 की वैल्यू लेस देन इक्वल 9 होगी, लेकिन 10 से लेस देन होनी चाहिए। ये रूल होता है इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पर मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2x को यहीं रहने देंगे, यहाँ से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, सबको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 9 - 5 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आने वाला है 10 - 5 5 हो जाएगा।
फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 लेस देन इक्वल x लेस देन 5/2 और 5/2 मीन्स 2 लेस देन इक्वल x लेस देन 2.5, यानी कि आपको जो वैल्यू है वो कौन कौन सी वैल्यू लेनी है 2 से लेकर 2.5 के बीच का कोई भी नंबर डाल दीजिए, आंसर आपको 9 ही मिलने वाला है। देख लीजिए कैसे। अब देखते हैं इनको कैसे, इसको हम इंटरवल पढ़ चुके हैं। अगर आपको इंटरवल समझ नहीं आ रहा है तो मैंने एक इंटरवल का वीडियो डाला है, उस इंटरवल से आप समझ सकते हैं कि इंटरवल क्या होता है। तो ये एक इंटरवल है जिसमें 2 तो लेने हैं बट 2.5 नहीं लेने कि यहाँ से क्लोज है यहाँ से ओपन है। मतलब हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 2.5 के बीच के वो सारे नंबर का कलेक्शन, रियल नंबर का कलेक्शन कर दो, वो आपका इसकी वैल्यू दे देगा। सपोज मैंने x की वैल्यू 2 से बड़ा, मतलब मैंने ले लिया मान लीजिए 2.1, तो 2.1 का इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना मिलेगा 2.1 इंटू 2 प्लस 5, देख लीजिए जो भी आंसर आएगा वो 9 आएगा। क्यों, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4.2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। 4.2 प्लस 5 जो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9.2, और 9.2 का इंटीजर फंक्शन कौन होगा 9 आएगा। बात आई समझ। मतलब ऐसे x, वो कौन कौन से x, 2 से लेके यानी 2 से लेके 2.5 के बीच के नंबर्स, ये 2 और ये 3 है और इनके बीच का 2.5, तो यहाँ से लेके 2.5 के बीच का कोई भी नंबर ले लेंगे तो यहाँ पर आपको हमेशा 9 ही मिलने वाला है आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपको अराइव होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स।